राजस्थान के टोंक जिले से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है, खास तौर पर उनके लिए जो अपनी जरूरत के समय घर का सोना बैंक में गिरवी रखकर लोन लेते हैं। यहाँ एक किसान के साथ जो हुआ है उसने बैंक के कामकाज और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। दरअसल टोंक में एक किसान ने आईसीआईसीआई बैंक से साल 2024 में गोल्ड लोन लिया था। किसान ने अपना 128 ग्राम सोना बैंक के पास गिरवी रखा और उसके बदले बैंक ने उसे 2,51,000 रुपए का कर्ज दिया। अब लगभग 2 साल बाद जब वह किसान अपनी पूरी रकम चुकाकर अपना सोना वापस लेने बैंक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक अधिकारियों ने उसे बताया कि उसका सोना कुछ दिन पहले ही नीलाम कर दिया गया है, यानी बैंक ने उसे बेच दिया है। जब किसान ने लोन लिया उस समय सोने की कीमत लगभग 62,000 से 75,000 रुपये प्रति तोला के बीच थी। अगर हम औसत कीमत 65,000 रुपये प्रति तोला मान लें तो 128 ग्राम सोने की कुल कीमत करीब 8,32,000 रुपये बैठती है। अब मौजूदा कीमतों को देखें तो सोने का भाव काफ़ी बढ़ चुका है। आज के रेट के हिसाब से वही 128 ग्राम सोना लगभग 20 लाख रुपए के आसपास पहुंचता है, यानी जिस सोने के बदले करीब 2.5 लाख रुपए का लोन लिया गया था उसकी बाजार कीमत उस समय भी कई गुना ज्यादा थी और आज तो यह अंतर और भी बड़ा हो चुका है। यही वजह है कि यह मामला आम लोगों के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर गंभीर बन जाता है। क्या पूरा मामला है? मैं रामदयाल चौधरी डोडवाड़ी से आया हूँ। मेरा 20 लाख का 128 ग्राम सोना था आईसीआई बैंक टोंक में। तो इन्होंने 2,52,000 रुपये मैंने लिए थे, तो मैं इनको पैसे दे के भाई आपके पैसे लो मेरा सोना वापस दो, तो वो पूरा कोई मैनेजर ने खा गया उसको। किसान का सबसे बड़ा आरोप यह है कि बैंक ने उसे इस नीलामी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। न तो उसे कोई लिखित नोटिस भेजा गया, न ही बैंक की तरफ से कोई फोन कॉल आया। उसे सीधे बैंक पहुंचने पर पता चला कि उसका सोना अब बैंक के पास है ही नहीं। इस बात को लेकर बैंक में काफी हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि कोतवाली पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अब किसान ने बैंक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी है और न्याय की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही यह मामला सामने आया कुछ और ग्राहक भी बैंक पहुंच गए। उनका भी यही कहना था कि गोल्ड लोन से जुड़ी शर्तों और प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अब बैंक के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने की तैयारी में है। चलिए अब बात करते हैं नियमों की। नियम क्या कहते हैं? जब लोन की रकम तय समय पर नहीं चुकाई जाती तो क्या होता है? गोल्ड लोन आमतौर पर 6 महीने, 12 महीने या उससे तय अवधि के लिए दिया जाता है। अगर ग्राहक समय पर ब्याज नहीं भरता या तय अवधि पूरी होने पर मूल रकम और ब्याज नहीं चुकाता तो अकाउंट डिफॉल्ट में चला जाता है। उसके बाद बैंक द्वारा ग्राहक को नोटिस देना जरूरी होता है। बैंक सीधे सोना नहीं बेच सकता। आमतौर पर प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहले रिमाइंडर कॉल या मैसेज, फिर लिखित नोटिस, भुगतान के लिए अंतिम समय दिया जाता है। अगर फिर भी भुगतान नहीं होता तब बैंक नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। नीलामी की प्रक्रिया में सबसे पहले नीलामी की तारीख तय की जाती है। कई मामलों में अखबार में सार्वजनिक सूचना भी दी जाती है। सोना खुले तौर पर बोली लगाकर बेचा जाता है। अगर सोना बिकने के बाद कुछ रकम बचती है तो वह ग्राहक को लौटाई जाती है। अगर रकम कम पड़ती है तो बैंक बाकी रकम की मांग कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि नियम कौन तय करता है? भारत में बैंकिंग नियमों की निगरानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक को पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी होती है और उचित सूचना देना आवश्यक है। अब ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह खबर हमें याद दिलाती है कि किसी भी बैंक से लोन लेते समय आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अगर आपने भी गोल्ड लोन लिया है तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे लोन लेते समय कागजों को ध्यान से पढ़ें कि अगर किस्त समय पर नहीं चुकाई गई तो बैंक नीलामी से पहले कितने नोटिस भेजेगा। सुनिश्चित करें कि बैंक के पास आपका सही फोन नंबर और घर का पता दर्ज है ताकि उनके नोटिस आप तक पहुंच सकें। समय समय पर बैंक जाकर अपने लोन की स्थिति का पता करते रहें, सिर्फ फोन के भरोसे न रहें। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन एक
आम आदमी के लिए अपनी मेहनत की कमाई और गहनों को बचाना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटा संस्थान नहीं है। यह देश के बड़े और प्रतिष्ठित निजी बैंकों में गिना जाता है। लाखों ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई और कीमती संपत्ति इसी भरोसे के साथ इसके पास गिरवी रखते हैं कि उनका हित सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब ऐसे बड़े और भरोसेमंद बैंक के स्तर पर ही प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। अगर कहीं लापरवाही हुई है या नियमों का सही पालन नहीं हुआ है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता, बल्कि लोगों के भरोसे का सवाल बन जाता है। बैंक का जितना बड़ा नाम होता है उससे उतनी ही अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद भी की जाती है। टोंक का यह मामला अब पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान अपने सोने और न्याय की मांग कर रहा है, वहीं बैंक की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की घटनाओं में ग्राहकों की जागरूकता कम होती है या बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।